हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने का। आज हम बात करेंगे शुरुआत का। आज हम बात करेंगे हर उस स्टूडेंट का जो अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, और वो अगर एग्जाम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। हम उन सब चीजों की बात करेंगे। हमें एग्जाम निकालना है पहले अटेम्प्ट में। क्यों कह रहा हूं कि शुरुआत आज से करना है। पहले आपने जो पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, आज से पढ़िए, अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप तो 24/7 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना देते हैं। हम लोग अक्सर छूट जाते हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो रिमोट लोकेशन में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, घर में कोई नहीं, तो वो छूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट की बात करेंगे। जैसे पहला, जो जॉब कर रहे हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट है बिल्कुल 24/7 वाले, और जो विलेज के अंदर रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, जो अकेले सिंगल रह रहे हैं, ठीक है, जो फैमिली के साथ रहते हैं, कुछ पुअर भी हैं, कई कैटेगरी स्टूडेंट्स की ना, इन सबको हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। कोई नहीं छूटने वाला। आज का जो ये लेक्चर है, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका होगा, इस बात की गारंटी। सवाल ही नहीं उठता नहीं होने का। पहले देखिए, जो कोई भी अपनी जहां पे रहता है ना, उसको लगता है उसको उसकी मेरिट नहीं दिखती, डिमेरिट दिखती है। वहां से वो क्या कर सकता है वो नहीं दिखता, और क्या क्या लोग कर रहे हैं वो दिखता है। सबसे पहले उठाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं 24/7 स्टूडेंट को और जॉब वाले को। जॉब वाले को क्या लगता है कि स्टूडेंट जो है ना 24 घंटे पढ़ने वाला जो है, वो तो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, और हमारे पास तो हार्डली 4 से 5 घंटे निकलता है। तो उनका ये शिकायत होगा। लेकिन वो दूसरी तरफ ये बात कभी नहीं बोलेंगे कि सर हमको हर महीने सैलरी मिल जाती है, मेरा जॉब सिक्योर है, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम उस 5 घंटे में बिंदास पढ़ते हैं, हम उस 5 घंटे में पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑफिस जाना है, उसके बाद सब कुछ सेट है। ये 24/7 वाला स्टूडेंट, इसमें से अधिकांश या तो मेस में खाना खाने जाएगा या खुद से खाना बनाएगा, हर एक चीज को खुद से मैनेज करेगा। उसके बाद हर महीने घर से पैसे आ जाए, पैसे मांगते समय कितना दिक्कत होता है वो यही समझता होगा। बहुत सारी शौक और तमन्नाएं होती होंगी, वो रह जाती होंगी, ये तो पूरा कर रहे हैं ना। इनको फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं, इनको ये टेंशन फ्री है उस मामले में। स्टूडेंट का होगा नहीं होगा ये चल रहा है, ये अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को। कितना डिफरेंस है दोनों में। तो जब दोनों में डिफरेंस है, आप किसी के सिर पे 50 केजी का बोझ डाल के बोला जा रहा है तुम 10 किलोमीटर चलो, और किसी का सिर खाली है और उसको बोला जाता है तुम 10 किलोमीटर चलो, समय भले ही कम दिया जाए तो वो जल्दी तेजी से चलेगा ना, और उसको तो और कोई परेशानी है नहीं। तो जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके पास जो प्लस पॉइंट है, एक बार उस पर निगाहें डाल दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास अगर 4 से 5 घंटे का भी समय है ना तो काफी है, और इनके पास कभी कभी 15 घंटे का समय भी कम पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे तनाव, टेंशन और बहुत सारे काम वो उस बीच में करते हैं। तो एक्चुअली इनके पास भी जो समय निकल के आता है वो 7-8-9 घंटे का होता है, क्योंकि इंसान है ना, डेली एक ही काम कितना करेगा। समझ में आ रहा है, इतना ही निकल के आता है एग्जैक्ट आपसे। लेकिन परेशानी कितनी है वो देखिए। तो इसको तो आप लोग अंतर करते नहीं हो, पहला हो गया। दूसरा, जो विलेज के अंदर रहते हैं और जो टाउन में रहते हैं। देखो, गांव और शहर में रहने का डेफिनेटली एक अंतर था, लेकिन वो कब था? वो अंतर तब था जब आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, टीचर्स नहीं थे, कोचिंग नहीं था, किताबें नहीं आती थी। अब मुझे लगता है कि शायद ही कोई गांव है जिसके 30-40 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा जगह ना हो जहां से कुछ बुक्स लिया जा सके अच्छी, या शायद ही कोई गांव हो, आई थिंक, जहां पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे डीलर नहीं पहुंचते हैं, सॉरी एजेंट नहीं पहुंचते हैं सामान देने के लिए। तो शायद ही कोई गांव ना। तो अब तो हो सकता है ये प्रैक्टिकल, तो ये एकदम से कहना है कि हम गांव में या शहर में रहते हैं, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि हम फैमिली में रहते हैं और हम सिंगल रहते हैं, ये अंतर हो सकता है। ये डिफरेंस अब बहुत हद तक कम हो गया है, क्योंकि अप्रोच आप जहां है ना, जैसे कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कहता है कि तुम जहां हो हम वहीं पहुंच जाएंगे, राइट, आप जहां हैं वहीं से ऑर्डर कीजिए, हम सामान पहुंचाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग जैसे कुछ टीचर्स हैं, आप जहां हैं वहीं हम आपको एजुकेशन देंगे, कहीं बाहर आने की जरूरत नहीं है। और गांव के अंदर रहकर भी वही मुकाम हासिल किया गया है। तो और गांव के अंदर रहना शहर में रहने से ज्यादा इजी होता है। ये इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं शहर में रहता हूं तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं, हमेशा से गांव का लाइफ आसान रहा है बहुत मायनों में।
गांव में जो एक स्थिरता है ना, उसके कारण आप थोड़ा मोटिवेट होते हो। लेकिन जो दिक्कत है वो मैं समझता हूं, क्योंकि गांव को हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वहां पे बहुत सारा प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत अधिक होता है। वो सब आप झेलेंगे, लेकिन वो हर जगह झेलना है, हर स्टेज पे झेलना है। तो आपको एग्जाम निकालना कैसे, अभी हम लोग बात करेंगे उस पे। तो विलेज और टाउन वाला जो बेसिक अंतर है ना, इनका जो बेसिक अंतर था, तो वो बेसिक अंतर आपका भी समाप्त हो चुका है। कोई विलेज और टाउन वाला चक्कर नहीं है। अब यहां पे सिंगल और फैमिली वाले, कुछ स्टूडेंट का कहना है अरे हम दिल्ली चले जाएंगे, हम पटना चले जाएंगे, हम हॉस्टल लेके रहेंगे और आराम से पढ़ाई करेंगे। चलो बढ़िया है, वहां हमको 24 घंटे मिलेंगे, सुकून के साथ रूम में बंद रहेंगे और पढ़ेंगे। फैमिली वाले बेचारे अलग ही परेशान है। ठीक है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, कभी मम्मी सब्जी लाने के लिए भेज देती है, कभी गेस्ट आता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे कई सारी बातें होती है। अब यहां पर ही बड़ा कष्ट है और दोनों लगभग इक्वल फील्ड पे है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फैमिली वाले आपको गाली नहीं देते, आपको पढ़ने को बहुत डिस्टर्ब करते हैं और रोज धमकियां दे देते हैं, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर एक फ्रेंडली माहौल है और एक सकारात्मक वहां पे चीजें चलती हैं, ठीक है, कोई आपको बहुत टोंट ये सब नहीं करता, तो यहां पे अगर कोई जीतता है ना, तो वो फैमिली वाले स्टूडेंट जीतते हैं हर मामले में। और मैं क्या कह रहा हूं कि हर चीज को प्रूफ कर देंगे। हर चीज को इसलिए प्रूफ करेंगे, देखो पहला प्रूफ कहां है। पहला प्रूफ यहां पे देखिए, आप जाइए उठाइए रिजल्ट को। टॉप के रिजल्ट में आपको 90% स्टूडेंट सिलेक्टेड मिलेंगे। कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जहां पे उनका 7 8 9 घंटे जा रहा है, उसके बाद वो निकाल रहे हैं। उसी तरह से आप देखना, खासकर लड़कियों के रिजल्ट में या लड़कों में भी, जो जो जॉब कर रहे हैं उसमें 80% की तो शादी हो चुकी होती है, उसमें 80% की शादी हो चुकी है, रिजल्ट वही निकाल रहे हैं, तो फैमिली मैन तो वैसे ही हो गए हो। और लड़कियों के बारे में देखा है ना, शादी हो गई, 2 2 बच्चे हो गए, फिर रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये जो सिंगल रहने वाला जो दिमाग में चल रहा है ना, कि हॉस्टल ले लेंगे, बाहर चले जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा अगर थोड़ा भी सपोर्टिव फैमिली है और थोड़ा भी पीस है, थोड़ा पीस मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी पीस है, तो फैमिली वाले जो बच्चे होते हैं या फैमिली के अंदर रह के जो तैयारी होती है ना, वो हमेशा से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। देखो यहां पे आप अगर एज ए स्टूडेंट, हम लड़का या लड़की किसी की भी बात करें, एज ए स्टूडेंट आप हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों से आप बचते हो। थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट बना लीजिए ना। आप खाने पीने से लेकर आप इकोनॉमिक बर्डन जो होता है वो सेल्फ मैनेज करना, बहुत सारी छोटी छोटी चिंताएं होती है। आप पढ़ रहे होते तो कोई आपको चाय ला के दे दे, कॉफी ला के दे दे, आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, वो आपके घर वाले रखते हैं। आप जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, उनको लगेगा पढ़ रहे हैं ना, तो वो रखते हैं और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बीच बीच में आके गप मार लेना, कभी झगड़ा भी हो जाना, वो भी एक दिमाग को डाइवर्ट करने का एक अच्छा माध्यम है। किसी की बात, कभी बुआ से बात, कभी फुआ से बात, कभी फूफा से बात होते रहती है, तो वो चीजें भी चाहिए। कभी पार्टी में चले गए, आप रहे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो फैमिली के अंदर रह के तैयारी अच्छी होती है। अब इनको यहां पे आपको क्या लगता है, जो भी फैमिली के अंदर है, हमें समय नहीं मिलता, आप यहां पे जाओ तो सही, अकेले रहिए तो सही। अगर आपके साथ कोई पार्टनर आ गया तो कहानी खत्म है। पार्टनर आ गया तो 80 90% स्टूडेंट तो अपने पार्टनर से परेशान है। लाइट, हम जब पढ़ते हैं तो वो सोता है, जब हम सोते हैं तो वो लाइट जला देता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे वो गुजरते हैं। उसके अलावा सब्जी के से तेल लाने से लेके, कुक मैनेज करने से लेकर खुद खाना बनाने, सबको अगर मिला दिया जाए, अकेले टेंस रहना, अकेले में परेशान होना, रिजल्ट नहीं आने के बाद एक अलग गम होना, ऐसी कई परिस्थितियों से ये सिंगल स्टूडेंट गुजरते हैं। उस समय कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। और ये सिंगल रहने के कारण ही जो कोटा है, दिल्ली, अलग अलग जगह से जो आपको खबर आती है ना, वो अक्सर इसी के कारण आता है। उसने सुसाइड कर लिया, ये किया, क्योंकि कोई शेयर करने वाला है ही नहीं। और यहां पे इनके पास भी टाइम उतना ही जाता है। तो आप अगर यहां पे भी क्वालिटी टाइम की बात करेंगे ना, तो लगभग इक्वल टाइम बैठेगा, लगभग इक्वल बैठता है। तो आप अगर ये सोचोगे यहां से जाके हम यहां चले जाएं और हम बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कई जगह पे टाइम को आप डिसिप्लिन में ही नहीं आओगे, क्योंकि आपका रूम है, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां थोड़ी तो रिस्ट्रिक्शन होती है ना। तो जो आप दोस्तों के साथ फालतू का समय बर्बाद करते, जरूरी का तो ये भी अलाउ करेंगे, फालतू का बर्बाद करते, फालतू की मूवीज देखने चले जाते, फालतू में कहीं घूमने चले जाते, वो सब आपका यहां रुक जाता है अपने आप। और रोकने की जरूरत भी नहीं होती है, उसके लिए स्ट्रेस भी नहीं लगाना है, अपने आप रुक जाता है। तो इसके भी अपने फायदे हैं। तो मेरा तो सजेशन होगा कि फैमिली में रह के तैयारी कीजिए, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि आप किसी गांव में हैं या कहीं पे हैं, इसीलिए कि फैमिली के अंदर रहने का
रह के तैयारी करने पे जो रिजल्ट का रेशियो है ना वो बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब एक ही कैटेगरी आती है कि हम गरीब हैं, फिर अभी हम छोड़ देते हैं ना तो कहते हैं कि सर छोड़ दिए जानबूझ के गरीब को। ऐसा नहीं है। देखो आप अब कितने भी गरीब हो ना, कितना भी गरीब हो, और अभी मैं जिसकी बात करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कर सकते हैं। देखिए अगर आप पुअर हैं, गरीब हैं, तो सबसे पहला तो पार्ट टाइम जॉब आपको करना चाहिए, क्योंकि जॉब करने वाले जब नौकरी ले रहे हैं तो आप भी रिक्शा ठेला चलाइए ना, आप भी ईंट धोइए अगर आपको एकदम ही नहीं कुछ मिलता है। अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ाइए, कुछ भी करो, कहीं पे होटल पे काम कर लो, कुछ भी कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जो ही है थोड़ा टाइम आप पैसे अर्न करने के लिए दीजिए, फैमिली पे प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, खुद के पैसे से खुद से पढ़िए। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो खुद के पैसे से पढ़ते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके पैसे से खुद पढ़ते हैं, और ऐसे कई नहीं हजार स्टूडेंट हैं और सक्सेस भी होते हैं। हर साल आप उनके स्टोरी को भी देखते हैं। तो कैसे होता है ऐसे? और अभी इंटरनेट की दुनिया में ऐसी ऐसे क्लासेस, नोट्स, ऐसे ऐसे ग्रुप अवेलेबल है जहां आपके पास सब है। अब हम अगर 700 की किताब नहीं पढ़ सकते, अमीर नहीं हैं, तो गरीब है तो हम पीडीएफ तो पढ़ेंगे, उसमें से नोट डाउन तो करेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जिस भी परिस्थिति में वहां से निकलने के लिए। अब जिसके पास ऑलरेडी घर है, पैसे हैं, तो उसको थोड़ा मेहनत करेगा तो ऊपर चला जाएगा। जिसके पास वो कुछ भी नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना है, तब वो ऊपर जा सकता है। तो आप जिस कंडीशन में हैं तो यहां आपको एफर्ट इन लोगों से ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आप एफर्ट लगा के उसको क्रॉस नहीं कर सकते, यहां नहीं पहुंच सकते। ऐसे लाखों स्टूडेंट हर साल पहुंचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, सबकी बात हमने कर ली। सबके अपने फायदे हैं और सबके अपने नुकसान हैं इस बात का, और गरीब होने का भी फायदा है। गोविंद जायसवाल का नाम सुना ही होगा सबने, आईएएस बन गए पहले अटेम्प्ट में। उस समय के सबसे कम उम्र के आईएएस बनने वाले में से थे। कैसे? उनकी गरीबी ने उनको पास करवा दिया। अगर वो गरीब ना होते तो हो सकता था नहीं पास करते, इधर उधर रह जाते लखेरागिरी करते हुए। गरीबी में अब चाय पीने के पैसे नहीं, दोस्ती नहीं आ रहा है, ज्यादा इधर उधर खाने का पैसा नहीं, तो घर में बैठ के खिचड़ी खा रहे हैं। तो गरीबी के कारण भी लोग खूब पढ़ाई करते हैं। और देखो गरीब जो होते हैं ना, वो जी तोड़ मेहनत अगर करने वाले होते हैं तो उनको फिर कोई नहीं रोक सकता, उनको सब लोग सपोर्ट ही करते हैं और उनको फिर रोक नहीं सकता कोई सफल होने से। अब ये तो रही सवाल हर तरह के स्टूडेंट को, जिनको लगता था कि नहीं हम सही जगह नहीं है, दूसरे लोग ज्यादा बेहतर हैं। उसमें फैमिली वाले भी हो गए, सिंगल स्टूडेंट भी हो गए, जॉब करने वाले भी हो गए। तो आप सब लगभग इक्वल हैं अलग अलग जगह को देखा जाए तो। इवन कुछ जॉब करने वाले और फैमिली वाले ही अगर आप उनका वेटेज करोगे ना तो यही दोनों आगे निकलेंगे और 100% निकलेंगे। आप लोग को अगर लगता है कि ये गलत फहमी है तो एकदम नहीं। नौकरी करने वाले ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे और फैमिली में रहने वाले ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मतलब ओवरऑल वेटेज निकाला जाए तो उन्हीं के ऊपर होगा। अब सवाल है कि पहले अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम निकले कैसे। ये एक यक्ष प्रश्न है कि पहले अटेम्प्ट में हम एग्जाम कैसे निकालें। देखिए गर्मी बहुत हो गई है ना, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करना चाहिए, है ना। थोड़ा पसीना निकलता है तो लगता है कि नहीं कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो पता चला कि एसी के अंदर बैठे हैं तो फील ही नहीं होता कि कुछ काम वाम कर रहे हैं। तो पहले अटेम्प्ट में कैसे निकालें। देखिए आपके और आपके एग्जाम के निकालने के बीच में बस एक ही चीज लैक कर जाता है, उसको समझ लो। ठीक है, उसको समझ लीजिए। इसलिए एक चीज ही गड़बड़ हो रहा है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, दिन भर में हर कोई रील्स देखता होगा और आप कोई मूवी देखते हैं। जब आप मूवी देखते हैं, बहुत अच्छे से मूवी देखते हैं बैठ के, और जब आप रील्स देख रहे होते हैं तो आपसे जब पूछा जाए कि रील्स कितना देखा, किस किस का रील्स देखा, तो हो सकता है आपको नहीं याद होगा, पता किसका कब देखा तो आपको कुछ नहीं। अभी ये देखा, कभी कोई देखा, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी मोटिवेशन चल रहा है रील्स के अंदर तो नीचे आ गए, तो कहीं ट्रैवल वाला देख रहे हैं, टूरिस्ट का देख रहे हैं, तो कहीं कुछ गाना आ गया, कभी गरीब का आ गया, कभी अमीर का आ गया। मतलब रील्स अगर देख रहे हैं तो एक ही 10 मिनट के अंदर वैसे 100 सब्जेक्ट के रील्स आ जाते हैं और कोई कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर मूवी देखिए, आप कोई भी मूवी देखिए, कोई भी किसी का भी जो मूवी देखेंगे 3 घंटे की, तो आप किसी पर्टिकुलर तरह के मूवी देख रहे हो, गैंगस्टर का ही देख लो, कोई मोटिवेशनल टाइप का देख लो, कुछ भी देख रहे हो तो कम से कम मूवी देख रहे हो।
उस 2 घंटे 3 घंटे के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ ये आपके दिमाग में छप जाता है। अभी अगर आपने जिस भी मूवी को देखा होगा आप याद कीजिए, और आज का नहीं, 6 महीना पहले, साल भर पहले अगर आपने किसी मूवी को देखा है या आपने कोई 10-15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस को देखा है किसी का भी, याद करने की कोशिश कीजिए। याद आ रहा है, याद आ जाएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कल कितने रील्स देखे थे आपको याद करने की कोशिश करो, नहीं आएगा। आपके सारे, आप याद करने की भी कोशिश कीजिए, साथ साथ आपके सारे रील्स मगअप हो रहे होंगे। मैंने भी देखा है, मेरे भी हो रहे हैं, ठीक है सब। अब पता नहीं किसका देखा, किसी एक का चेहरा आ रहा है, किसी एक का सीन याद आ रहा है, अब कुछ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि डेली यही चल रहा है, डेली यही चल रहा है। पढ़ाई को हमने दरअसल रील्स बना दिया है, पढ़ाई को रील्स बना दिया है। रील्स बनाने के कारण ही ये सारी समस्याएं हो रही हैं, और स्टार्टिंग से होती है, ऐसा नहीं कि ये अब भी हो रहा है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल हमने आपको एक बताया, ये शुरुआत से ही। देखो, जो भी पढ़ाई है ना उसको मूवी बना दीजिए। तो पढ़ाई का जब भी आप किसी सब्जेक्ट को उठाइए ना, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, किसी भी चैप्टर को उठाइए, किसी भी एमसीक्यू को उठाइए, किसी भी पीवाईक्यू को उठाइए, किसी को भी मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस को उठाइए, समझ में आ रहा है? कोई भी फैक्ट्स उठाओ, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी, कोई भी किताब उठाइए, कुछ भी आप इनमें से उठाइए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसको अप्रोच आप कैसे करने वाले हैं, ये नहीं पता होता है। और आपको अगर लगता है ऐसा है कि आपको पता होता है, तो आप अपने आप को पिछले 10-15 दिनों के अंदर, ज्यादा नहीं, 10-15 दिन पीछे चले जाइए और देखिए आपने दिन दिन भर क्या किया है। आप एक बार जब पीछे जाएंगे ना तो आपका सब उलझा हुआ दिखेगा, सब उथला पुथला दिखेगा, ठीक है। मतलब कभी आपने पॉलिटी पढ़ ली, कहीं से किसी ग्रुप से कोई फैक्ट आया उसको देख लिया, कभी किसी का करंट अफेयर्स देख लिया, कभी किसी और का देख लिया, कभी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, कभी एमसीक्यू सॉल्व के, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, मन नहीं लग रहा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा आज बहुत दिन हो गए, चलो एक आंसर राइटिंग कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए एक एस्से लिख लेते हैं, फिर अच्छा 2 दिन से पॉलिटी नहीं पढ़ा, अच्छा चलो पॉलिटी पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो बेतरतीब स्टडी है ना, ये आपके एफर्ट को बर्बाद कर रहा है। आप 1 साल पढ़ते हैं, दूसरे साल पढ़ते हैं, तीसरे साल पढ़ते हैं, और सिर्फ ये जो एकदम से बिखरा हुआ आपकी पढ़ाई है, इसी बिखरे पढ़ाई के कारण ये दिक्कत होती है। इसको अगर आपने समेट लिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप जिस भी स्टेज में हैं, अगले 3 से 4 महीने में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में होंगे, 100% गारंटी के साथ। ये वैसे ही नहीं कह रहा हूं। अब जैसे करना क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आपने पॉलिटी उठाई, आपने ज्योग्राफी उठाया, जस्ट फॉर एग्जांपल उठा लिया। अब जैसे 2 उठाया ना, अब इन जैसे ही आपने सोचा कि हमको पॉलिटी पढ़नी है, जैसे ही आपने सोचा कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बनना चाहिए कि हम इस पॉलिटी या ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। आप जैसे पढ़ना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके दिमाग में कुछ तो आएगा कि हाँ हम पॉलिटी को 1 बार में पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे, पहले 1 बार पढ़ेंगे, उसके बाद कलर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, एमसीक्यू बनाएंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, तो कुछ तो दिमाग में चलेगा ना। या आपके दिमाग में ऐसे भी चल सकता है, ऐसा करते हैं कि पहले ये आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं, हम पहले इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उसको देख लेते हैं, लाइक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, यूपीएससी कैसे काम करती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सबको देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल्स बहुत है। ये भी एक तरीका है, और ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, किसी को लगेगा कि नहीं हम डायरेक्ट सीधा चलते हैं, कोई नहीं, सीधा चलिए आप। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू क्या करेंगे इस पॉलिटी को कवर करने के लिए, इसके मेंस को कैसे टारगेट करेंगे, मेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहा है, प्रीलिम्स को अप्रोच कहां से ज्यादा किया जा रहा है, क्या लिटरली हम जहां परेशान है वहां पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, या हम जहां परेशान नहीं है, खुद को धोखा में डाल रहे हैं, वहां प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये कौन बताएगा? पीवाईक्यू। आर्टिकल के लिए मरे पड़े हैं, और आर्टिकल से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल होता है।
पूरा आर्टिकल मिला लो पूरा PYQ के अंदर तो हार्डली 80-90 आर्टिकल्स ऐसे निकलेंगे जिसमें 20-30 आर्टिकल कई बार पूछे गए और ओवरऑल 70-80 के आसपास आर्टिकल्स आपसे पूछे गए, बस। तो इतने ही तो आर्टिकल्स पूछे गए और एकदम परेशान रहते हैं। तो लिटरली परेशान इसलिए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अब आपने ज्योग्राफी लिया, अब ज्योग्राफी में आपको मैप वर्क करना चाहिए। ज्योग्राफी कैसे अप्रोच करेंगे? आपको लगता है कि नहीं, हमारे आंखों के सामने जो चीजें चल रही है ना, पहले उसको देखते हैं। पहले पहाड़ बना कैसे, पठार कैसे बना, हवाएं कैसे चलती है, तूफान क्यों आता है, हो सकता है ना मन में ये सवाल हो। तो उसी से रिलेटेड भूकंप कैसे आ जाता है, धरती हिल जाती है, डेली सुनते भूकंप आ गया, कहीं सुनते वोल्केनो एरप्ट हो गया, तो आखिर ये होता कैसे है? तो उससे रिलेटेड हम किताबों को पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ लेंगे। तो ये हमारा चॉइस है ना कि हम करेंगे कैसे, लेकिन करेंगे कैसे ये तो पता होना चाहिए ना। यार रैंडमली हम किए जा रहे हैं, रैंडमली। आपको मतलब अगर जो भी रैंडम पढ़ने वाले होंगे ना, उसको पिछले 6 महीने में उन्होंने कैसे क्या अप्रोच किया उसको पता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा। वो इतना भटक चुका है ना, डेली कुछ ना कुछ नया कर रहा है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो स्टेबिलिटी नहीं आती, वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और इसके लिए प्रॉपर एक रजिस्टर आप रखिए, ठीक है, एक कॉपी रखिए जिसमें आप ज्योग्राफी के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दो, आपने क्या किया और ज्योग्राफी को आप कैसे कवर करने वाले हैं। आपका टारगेट ज्योग्राफी को कैसे कवर करने का है, आप ज्योग्राफी को कवर करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, आप वहां लिखिए और तब शुरू कीजिए। ऐसे नहीं, पहले स्टार्ट नहीं करना, पहले लिखो कि हम ज्योग्राफी को कैसे करेंगे, मैप के थ्रू पहले कवर करेंगे, हम जो चीजें देख रहे हैं उसको पहले पढ़ेंगे, तब उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर के सीक्वेंस को आप उसको लिखिए। तो ये सारी चीजें करके फिर PYQ कब करना है, MCQ क्या करना है, ये पूरा रजिस्टर तैयार होना चाहिए आपका। बाकी उसके बाद नोट्स है, क्लासेस हैं, वो सब उसके बाद। पहले आपका रजिस्टर रेडी होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट पे कैसे अप्रोच करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जब ये करोगे ना तो कहानियां बनने लगेंगी। ये जब करेंगे तो एक एक करके एक एक स्टेप आपको समझ में आने लगेगा कि क्या और चीज कैसे करनी है। समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर होने लगेगा कि आप कैसे कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कहां आपका लैक हो रहा है, कहां छूट रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ज्योग्राफी में क्या किया, क्या आपको पता है आपने इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी है, क्या आपको पता है आपने हिस्ट्री कैसे पढ़ा है। आपसे अगर हम पूछे हैं कि आपने 2 साल से हिस्ट्री को क्या अप्रोच किया हिस्ट्री पे, तो आपको लगेगा कि अच्छा कभी हमने ये कर लिया, कभी वो कर लिया और कभी वो कर लिया। ये कभी ये वो करने के कारण ही ये हाल है। तो आप जो कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ये करेंगे आप खुद मास्टर हो जाएंगे, आप खुद टीचर हो जाएंगे, आप खुद को गाइड करने लगेंगे, आप खुद से चीजों को ठीक करने लगेंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी उसके बाद। समझ में आ रहा है ना? और किसी भी तरह के स्टूडेंट पे ये अप्लाई होता है। आप इस तरह से अगर अप्रोच करोगे तो आपका सब्जेक्ट यूं निकलने लगेगा, क्योंकि आप जैसे लिखेंगे ना, पिछले 2-3 सालों की मेहनत सब आपके अपनी हो जाएगी। आपको जस्ट आप जैसे लिखते जाओगे आपको याद आता रहेगा, अच्छा ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ऐसे कर लिया है, ठीक है। तो जो छूट गया उसको कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद PYQ MCQ बनाने लगेंगे, आंसर राइटिंग करने लगेंगे। तो ऐसे करते ही आपके जो पहले के मेहनत है वो भी बाहर बाद में रीस्टोर हो जाएगा, वो भी आपका अपना अब हो जाएगा। अभी तक नहीं है, अब आपका अपना हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत उसमें कमी है उसको दूर करते हुए निकल जाओ, कहानी खत्म। इतना ही तो करना है, इतना ही करना है। और इसके करने के लिए 3 से 4 महीने बहुत है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन है, तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। बट आपको एकदम सिस्टमैटिक होना है और चीजों को क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट इसका यही है कि क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही पता होना आपके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए काफी है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अब आई थिंक आज कितना तारीख है, 9 तारीख है ना। आज के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो यहाँ से नहीं मिलेगी आई थिंक, या 1-2 मिल जाएगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद हम लोग की जो वीडियो है वो सफ़र के दौरान आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।